आपकी महापंचायत ने जो भी फैसला किया है मेरा समर्थन है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहने आया हूं, कोई भी फैसला कमजोर नींद पर मत करना। आपको नहीं मालूम आपके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। मैंने कम से कम 2 दर्जन चिताएं अपने साथियों की अपने हाथों से जलवाई हैं। मुझे मालूम है दर्द। सबसे बड़ी घटना हमारे एटा में हुई थी, मनमोहन की। पूरा परिवार, भाई था नहीं, भाई का परिवार का भी ये मनमोहन सिंह पालते थे, और जब परिस्थिति की इंतहा हो गई, 6 महीने 7 महीने मानदेय नहीं मिला, तो उन्होंने आखिरी रात को मुझे फ़ोन किया। बोले भाई अब हिम्मत जवाब दे रही है, मेरे भतीजों को भी पालता हूँ, मेरी एक भतीजी भी है, 3 बच्चे मेरे भी हैं। जब हताश हो गया उस दुनिया से, तो उसने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा कि रेखा मुझे माफ़ कर देना, मैं आज तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊँगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों को पढ़ा लेना, मेरा एरियर या कोई मानदेय निकले तो मेरा कर्ज चुका देना। ये बात जब मुखालफत की बात आई, मेरे दिल में बहुत आग थी। मैं नूरपुर कैरोना शिक्षा मित्र साथियों का नेतृत्व करने गया था। मुझे मालूम है किन परिस्थितियों में इस हुकूमत के खिलाफ हमने बगावत की थी। तुम 8 दिन से एक गांव था, वहां हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी वो घुसने नहीं दिया। हम पार्टी के बेसिस से नहीं गए थे, हमारे दिल में शिक्षा मित्रों के साथ जो ज्यादती हो रही थी, वो गुस्सा थी, वो आग थी। आपके लोग जब अपने साथियों को देखते हैं, उनके बच्चों को जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी आंखें उन बच्चों से आंखें नहीं मिला पाती। 8 साल के फिरोजाबाद के एक बच्चे ने हमसे कहा था कि मेरे पापा नहीं रहे, अंकल अब कभी कोई धरना हो तो मैं आपके साथ चलूंगा। आपके साथ बहुत सारे लड़े हुए, बहुत सारे संगठनों ने धरना किए, अपने अपने उनके सिद्धांत थे, अपनी अपनी लड़ाइयाँ थी। लेकिन अब मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूँ, अब जो लड़ाई आखिरी लड़ाई बची है, बरेली का इतिहास रहा है, मैंने इतिहास पढ़ा है, बरेली के आज़ादी के इतिहास में बरेली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आपने फैसला कर लिया है तो कमजोर इरादे से फैसला मत करना, लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन आपसे वादा करके जा रहा हूँ, जहां आपका 1 कदम बढ़ेगा मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। सचिन, तुमने बहुत बहादुरी के काम किए हैं, तुम्हारी टीम ने बहुत बहादुरी के काम किए हैं। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, भले ही लड़का मेरा जिंदगी मौत से लड़ रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन साथियों का जीवन खतरे में, साथियों का भविष्य खतरे में। मैं हर लड़ाई में आपके साथ हूँ, लेकिन ऐसा मत करना लड़ाई को अधूरा छोड़ दो। बहुत से परिवार बिखर गए, बहुत से लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, आज उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। लोगों ने आपके साथ छला है, हमारे साथी और गुनाह कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अध्यादेश तैयार है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। मैं दीपावली से लगातार देख रहा हूं कि आप देख लीजिए, परसों तक आ जाएगा। आपका भविष्य सुरक्षित है, आपकी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब तक इनको पलटने का इरादा नहीं बनाओगे तब तक आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपसे लोग झूठ बोल रहे हैं, आपके ही साथी आपसे गुनाह कर रहे हैं, आपके साथ छल कर रहे हैं। अभी कोई अध्यादेश या कानून में कोई संशोधन जैसी बात पटल पर नहीं है, और अगर वो ये कहना चाहते हैं कि पटल पर कोई चीज है, हम स्वागत करते हैं। और कोई दल अगर हमारे शिक्षा में साथियों को भविष्य सुरक्षित करता है तो सबसे पहला कदम हम समर्थन हम देंगे। हम आपसे कह के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करो कि मिटते समय भी अपने साथियों को धोखा दे रहे हो। किसने अध्यादेश देखा, मैं पूछना चाहता हूं। कोई सचिव कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई सरकार का एजेंट कहने के लिए तैयार नहीं है। आप मिट रहे हो और आखिरी उसमें भी अपने लोगों को गुमराह कर रहे हो। कहीं कोई कागज किसी ने देखा है? मैं रोज पोस्टें पढ़ रहा हूं कि अब कल तुम तक या परसों तक तुम टीचर बन के आ जाओगे। अरे भाई, कानून की भी रूपरेखा होती है, कोई चीज बनती है, कोई सदन में पेश होती है। क्या परिस्थिति चल रही है, क्यों आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनों के साथ छलावा, अपनों के साथ धोखा, मिटने के बाद झूठ बोल रहे हो। बहुत गंभीर परिस्थिति में मैं आपसे ये कहने आया हूं। देखिए, अगर आपने कोई निर्णय ले लिया है, इस महापंचायत ने निर्णय ले लिया है, इतिहास साक्षी है, धरती और आसमान साक्षी है। सबसे पहले वो कदम से कदम मिला के मैं साथ रहूंगा, लेकिन आपका संघर्ष ऐसा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हिल जाए। भले ही आप बीजेपी की पृष्ठभूमि के हो
और आप चाहते हो हम बीजेपी को समर्थन करेंगे, लेकिन अभी कम से कम इतना तो कह दो कि अगर शिक्षा मित्रों को नहीं किया तो हम समर्थन नहीं करेंगे। आज तुम्हारी परिस्थिति खराब है, तो कम से कम इतना प्रेशर तो बना लो। लेकिन तब बहुत बुरा लगता है जब तुम झूठ बोलते हो कि अध्यादेश आ रहा है, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। कोई आसपास कोई अध्यादेश नहीं है। शिक्षा मित्रों को बर्बाद कर दिया गया है। आज तक पूरे विश्व की बात कह रहा हूं, इतनी बड़ी शैक्षिक त्रासदी किसी के साथ नहीं हुई, इतना बड़ा जुल्म किसी के साथ नहीं हुआ। देखिए, एक पीढ़ी आपकी बर्बाद हो गई, दूसरी पीढ़ी बर्बाद होने जा रही है। किसी के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे, अरे भाई कोई सीमा होती है, 1000 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, अभी आप चेत नहीं रहे। मैं एक बार फिर आपसे पुनः दोहरा रहा हूं बरेली के इस मैदान पर कि अगर आपने जो फैसला कर लिया, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन ये आवाज उत्तर प्रदेश में गूंजनी चाहिए। एक एक लड़ाई आपकी लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। सरकार को यह लगना चाहिए कि अगर हमने शिक्षा मित्रों को चुनाव से पहले नहीं किया तो ये मटिया मैट उड़ा देंगे। मैं आपकी ताकत को जानता हूं। जब मैं नूरपुर पहुंच गया था, जब मैं कैरोना पहुंच गया था, तो 500 मोटरसाइकिल मेरे साथ चलती थी, पूरी सरकार की धज्जियां उड़ा दी थी। किसी पर कोई ताकत, राम गोविंद चौधरी ने मुझसे रात को कहा कि कल मुझे तुम्हारी मीटिंग करनी है, बोलो क्या बजे? तो मैंने कहा सुबह 8 बजे। जब उन्होंने संख्या गिनी तो 1526 शिक्षा मित्र गेस्ट हाउस में खड़े थे।